हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 10। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, एक ही मिनट, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्वेश्चन, ओके। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा है कि राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर in the xy plane making an angle 30 डिग्री with the positive direction of x axis। अच्छा देखो, पहले छोटा सा डायग्राम यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा एक्स वाई प्लेन। आपको एक ऐसा यूनिट वेक्टर चाहिए कि जो कि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ 30 डिग्री बनाता हो। मान लो कि ये जो है आर, दिस इज समथिंग कॉल्ड वेक्टर आर विच मेक्स 30 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, राइट। तो ये जो वेक्टर है वो हम कैसे लिखते हैं वो समझना है आपको। जो भी ये वेक्टर मांगा है उसने, ये कैसे लिखेंगे हम वो हमें सीखना है। देखो, तो r इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। अब ये कैसे हुआ वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इसका जो मैग्नीट्यूड है ये वो 1 है, बराबर। ये जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो हमें तो सिर्फ ये पॉइंट फाइंड करना हुआ ना। ऐसा ही काम हुआ कि अगर ये पॉइंट मेरे पास होता 1,2 सपोज, तो मैं लिख देता कि आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो ये पॉइंट फाइंड करने के लिए मुझे पहले ये डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा, फिर ये डिस्टेंस मैं बोल सकता हूँ आर। ये जो आर इंटू, मतलब ये जो 1, ये साइड जो है वो 1 है, तो आर कॉस थीटा होगा ये, और ये आर साइन थीटा होगा। तो इस हिसाब से ये सिर्फ कॉस थीटा हुआ और ये साइन थीटा हुआ। तो ये डिस्टेंस कॉस थीटा है, मतलब पहला पॉइंट कॉस थीटा हुआ इंटू साइन थीटा। तो इस हिसाब से यहाँ पे लिखा है। अभी यहाँ पे लिखेंगे कि कॉस 30 डिग्री आई कैप प्लस साइन 30 डिग्री जे कैप। कॉस 30 डिग्री इज़ नथिंग बट √3/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप, राइट। तो ये मेरा आर हो जाएगा। आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो जो कि 1 ही होगा ओनली, ठीक है। अब देखो सेकेंड नंबर जो है वैसे वो आपको खुद से करना है, मैं ये नहीं करवाऊँगा, ये आपके होमवर्क में बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ, थर्ड नंबर जो है उसका डायग्राम मैं समझा लेता हूँ आपको, बाकी आप खुद से कर सकते हो। अ गर्ल वॉक 4 मीटर टुवर्ड्स वेस्ट। अच्छा देखो, पहले यहाँ पे हम डायग्राम बना लेते हैं कि डायरेक्शन वाइज कौन सी चीज़ कहाँ पर कितनी होगी वो। मान लो कि ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट ऐसा है। तो वो जो कोई गर्ल है उसने ये डायरेक्शन जो हमें गिवन है कि वेस्ट डायरेक्शन में वो 4 किलोमीटर चल रही है। मतलब मान लो कि ये इसका ओरिजिन जो है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वेस्ट डायरेक्शन में वो 4 किलोमीटर चल रही है, राइट। यहाँ पे पहुँची, फिर यहाँ से वो कहाँ पर जा रही है वो ज़रूरी है समझना कि शी वॉक्स 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ एंड स्टॉप। ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब कि अगर मैं ये पॉइंट है यहाँ से मुझे जाना है तो पहले यहाँ पे 4 डायरेक्शन बना दो। ये 4 डायरेक्शन बनाई, फिर आपको ये पॉइंट से जाना है ईस्ट ऑफ नॉर्थ, मतलब कि ये नॉर्थ से ईस्ट साइड 30 डिग्री जाना है, लाइक दिस, ऐसे 30 डिग्री, राइट। तो ये यहाँ पे खड़ी हुई है वो, और यहाँ से उसको जाना है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, कितना बोला 30 डिग्री, मतलब वो ऐसे चली है। फिर दिस एंगल शुड बी 30 डिग्री, बराबर। तो यहाँ पे जाके वो 3 किलोमीटर चली है और फिर रुक गई है। तो ये पूछा है कि ये जो है ओरिजिनल, मतलब कि डिटरमाइन गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट। तो ओ बी द इनिशियल पॉइंट, ये ए जो है वो यहाँ पे है, बी यहाँ पे। तो मैं ऐसा बोलूँगा कि ओ ए जो है
हाँ, यहाँ से आपको ये पता चला कि ओ ए जो है वो रिवर्स डायरेक्शन है। देखो एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन हमने यहाँ पे अज्यूम करी है, तो 4i कैप होगा माइनस, राइट। एंगल यहाँ पे मैं लिखूँ अगर कि ओ ए बी तो वो 60 डिग्री होगा, अगर आप समझ पाओ तो, क्योंकि ऊपर का 30 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हमें फाइंड करना है वेक्टर ए बी, सॉरी, ये वेक्टर ए बी भी फाइंड करना पड़ेगा। फिर हमें ओ ए जाके मिलेगा। तो ए बी फाइंड करने के लिए जैसे हमने अभी ऊपर किया था, ये ऐसे कि ये ऐसा है, ये ए बी, इसकी मैग्नीट्यूड ए बी होगी। तो मैग्नीट्यूड ए बी और ये कॉस 60 है, तो ये हिस्सा, ये वेक्टर जो है वो ऐसे लिखा जाएगा कि ए बी कॉस 60 आई कैप प्लस ए बी साइन 60 जे कैप, राइट, बिकॉज इसके कोऑर्डिनेट्स आप ऐसे ही निकाल पाओगे। तो ए बी जो है उसकी मैग्नीट्यूड आपको पता है कि ये 3 है, तो मैं यहाँ पे लिखूँ 3 कॉस 60 इज़ नथिंग बट रूट 1/2 इंटू आई कैप प्लस ये जो है 3 मल्टीप्लाई रूट 3/2 जे कैप, बराबर। तो ये हो जाएगा 3/2 आई कैप प्लस 3 रूट 3/2 जे कैप। ये मेरे पास ए बी हो जाएगा। आपको यूजिंग द ट्राइंगल फॉर्म आप यहाँ पे समझ सकते हो कि मेरा ये जो है ना ओ है, ये ए है, उसके हेड पे इसका दूसरा है बी है, तो मुझे ये ओ बी फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ओ बी फैक्टर इज़ नथिंग बट ओ ए प्लस ए बी यूजिंग ट्राइंगल। ठीक है, तो ओ ए तो आपको पता ही है कि -4i कैप है, प्लस ये 3/2 आई कैप प्लस ये हो जाएगा 3√3/2 जे कैप। ओके, तो दिस इज़ नथिंग बट -8 प्लस 3 मतलब -5/2 आई कैप 3√3/2 जे कैप। ये जो है वो ओ बी हुआ। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट जो है वो फाइंड करना है। इसका तो पोजीशन वेक्टर इसकी मिल गई है, ओरिजिनल जो था उससे ये यहाँ पे पहुँचा होगा। वेक्टर के फॉर्म में ही मांगा है, मैग्नीट्यूड नहीं बोला है, तो आप यहाँ तक लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 तक किया, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कैसा है वो समझो। इन्होंने पूछा हुआ है कि अगर a इज़ इक्वल टू बी प्लस सी है, दैन इज़ इट ट्रू दैट a इज़ इक्वल, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस सी। तो हम समझ के चलते हैं कि अगर इफ़ a इज़ इक्वल टू b प्लस सी, राइट, तो इसको मैं ट्राइंगल के फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो ये कुछ ऐसा होगा, देख लेना ध्यान से, कि अगर ये ए वेक्टर हुआ ये डायरेक्शन में, और ये हो जो है वो ये डायरेक्शन में बी वेक्टर हुआ, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ओके, ये जो है वो मेरा बी वेक्टर हुआ और ये जो है वो मेरा सी वेक्टर हुआ, तो इन दोनों का एडिशन जो है वो ऐसे ए वेक्टर मिलेगा, राइट। ये वेक्टर की बात हुई। बट अगर हम बात करें कि लेट से इसको बोल देते हैं ए, हाँ ए, ये बी, सी, ऐसे हमने मान लो कि बोला हुआ है। ए बी सी ऐसे हमने लिखा है ये, अगर तो ए बी बी सी एंड ए सी विद द साइड ऑफ ट्राइंगल, राइट। तो अगर किसी ने मुझे पूछा कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ साइड बी, तो मुझे लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ साइड ए सी, तो उसका मुझे लिखना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ साइड बी सी, तो वो मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ेगा कि दैट इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बराबर। बट वी नो दैट फॉर एनी ट्राइंगल वी नो दैट
फॉर एनी ट्राइंगल अगर ये ट्राइंगल के लिए हम बात करें तो दो साइड का एडिशन जो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए, मतलब कि ए सी का मैग्नीट्यूड प्लस ए बी का मैग्नीट्यूड जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ए सी देखा जाए तो वो कितना है बी का मैग्नीट्यूड, ए बी देखा जाए तो वो कितना है सी का मैग्नीट्यूड विच इज़ ग्रेटर देन ए का मैग्नीट्यूड। तो इसीलिए वो चीज़ मैग्नीट्यूड वाइज अगर देखा जाए तो वो गलत है, बट स्केलर का एडिशन जो करेंगे तो वो सही है। तो इसीलिए हम लिखेंगे कि ए इज़ इक्वल टू बी प्लस सी इज़ नॉट ट्रू। ठीक है, तो ये गलत है। चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर। ये 4 तक हमने किया, 5 नंबर देख लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच दिस इज़ अ यूनिट वेक्टर। ये बहुत सिंपल है, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। लेट ए बी द वेक्टर, ये कुछ ऐसा है आई कैप जे कैप के कैप। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स आई कैप एक्स जे कैप एक्स के कैप। अगर ये यूनिट वेक्टर है उसका मतलब कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। मैग्नीट्यूड तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये हुआ √3x इज़ इक्वल टू 1 बराबर, मतलब कि x इज़ इक्वल टू हुआ 1/√3। राइट। चलिए 6 नंबर देखते हैं। सिक्स नंबर क्या है वो समझो। फाइंड द वेक्टर ऑफ द मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर a एंड b। तो लेट r be the resultant of a एंड b। a और b का रिजल्टेंट है r, तो ये a वेक्टर प्लस ये b वेक्टर। a का मैं यहाँ पे लिखा हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप प्लस i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। 2 + 1 मतलब कि 3i कैप, 3 - 2 प्लस मतलब j कैप प्लस 0 k कैप माइनस प्लस k बराबर। तो ये तो फिक्स हो गया यहाँ से कि अच्छा ये आगे की वैल्यू जो है उसको प्लस और माइनस भी आप कर सकते हो। राइट, प्लस और माइनस ये आएगा वो, बिकॉज रूट में 3 जो है वो प्लस और माइनस निकालेंगे इसलिए। तो ये हो जाएगा हमारा रिजल्टेंट वेक्टर r। अब आपको इसकी डायरेक्शन में, ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन में 5 मैग्नीट्यूड वाला जो वेक्टर है वो फाइंड करना है। तो वो सिंपल सा काम है इसका। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि वेक्टर इन द वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड पैरेलल टू r। तो मान लो कि वेक्टर वो c होता तो उसको हम ऐसे लिखेंगे कि 5 तो होगा ही होगा आगे, बट वो +or -5 होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता पॉजिटिव है या नेगेटिव। +or -5 r का यूनिट वेक्टर। राइट, कोई भी किसी की भी डायरेक्शन में जाना है तो उसका यूनिट वेक्टर हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। +or-5 r कैप सॉरी r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो +or-5 r वेक्टर तो हमारे पास है 3i कैप प्लस j कैप प्लस 0 k कैप है, जो कि मैंने नहीं लिखा है। और नीचे इसका मैग्नीट्यूड है वो 9 + 1 मतलब कि 10 हो जाएगा। तो ये +or-5 3i कैप प्लस j कैप अपॉन ये हो जाएगा √10। राइट, तो यहाँ से आप ये कर सकते हो। मान लो कि नीचे हमें ये √10 जो है वो नहीं चाहिए शायद, तो +or-5 3i कैप प्लस j कैप
इसको मैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि √10/√10। तो ये √10 मल्टीप्लाई हो करके क्या हो जाएगा, अपॉन में यहाँ पे √10 नीचे 10 बन जाएगा। 5√10 मल्टीप्लाई 3 प्लस और माइनस आई कैप प्लस अपॉन 10, यहाँ पे 5 प्लस और माइनस मल्टीप्लाई √10 अपॉन 10 इंटू जे कैप। तो 5 2 हो जाएगा ये। तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं हम इसको कि प्लस और माइनस 3√10/2 आई कैप प्लस यहाँ पे ये 2 हो जाएगा तो √10/2 जे कैप, बराबर। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन नंबर जो है उसमें भी सेम करना है कि ABC दिया हुआ है, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर अगर फाइंड करना है आपको तो पहले मान लो कि R करके कोई वेक्टर है 2A - B + 3 वेक्टर, बराबर। ये पहले फाइंड करो, फिर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लो, वो सिंपल आपका आंसर हो जाएगा। R कैप फाइंड करनी मतलब R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। तो पहले ये फाइंड करना है, इसके लिए आपको तीनों चीज़ें दी हुई है। दिस इज़ योर होमवर्क, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 8। देखो ये पूछा है कि शो दैट द A, B and C आर कोलिनियर एंड फाइंड द रेशियो इन विच B डिवाइड्स AC। ABC जो है वो कोलिनियर है, वो आपको पहले प्रूव करना है। तो यहाँ से सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि वेक्टर AB फाइंड करना है मुझे। वेक्टर AB मैं फाइंड करूँगा कैसे, B वेक्टर माइनस A वेक्टर। तो उसके लिए सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पे वेक्टर A लिख ले हम, आई कैप 2J कैप -8K कैप। B वेक्टर देख लेंगे 5I कैप प्लस 0J कैप -2K कैप। C वेक्टर देख ले तो ये 11I कैप प्लस 3J कैप प्लस 7K कैप। तो B - A अगर करेंगे तो सीधा आंसर मैं लिख रहा हूँ 4I कैप 2J कैप प्लस 6K कैप। B C वेक्टर देखे तो सीधा ही वो C - B के हिसाब से 6I कैप 3J कैप प्लस 9K कैप। A C वेक्टर देखे तो C - A के हिसाब से सीधा 10I कैप प्लस 5J कैप प्लस 15K कैप, बराबर। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब तीनों को लीनियर है वो प्रूव करने का एक ही तरीका है, तीनों के मैग्नीट्यूड को फाइंड कर लो। ये AB फाइंड किया अगर तो वो हो जाएगा 16 + 4 + 36। उसके हिसाब से ये हो जाएगा √56 विच इज़ नथिंग बट 2√14। सिमिलरली BC का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे 36 + 9 + 81 विच इज़ नथिंग बट √126 इज इक्वल टू 3√14, राइट। इसको कर सकते हो ना 14 9 वेक्टर AC देखे तो वेक्टर AC जो है उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 15 का स्क्वायर 225, 350 को लिख सकते हैं 25 × 14 तो 5√15। यहाँ से आप देख सकते हो कि वेक्टर AB मतलब ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, AB का मैग्नीट्यूड प्लस BC का मैग्नीट्यूड तो वो है 2√14 प्लस 3√14 विच इज़ नथिंग बट 5√14 विच इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ AC। देखना ये मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, मतलब कि अगर वेक्टर AB इतना होता फिर वेक्टर BC जो है वो इतना होता, ये 2√14 3√14, तो ये टोटल जो है वो 5√14 एक ही लाइन में होंगे तभी पॉसिबल। अगर ट्राइंगल बनाते तो ये दोनों का एडिशन इसके जितना नहीं होता, वो उससे बड़ा होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि दस द पॉइंट्स आर कोलिनियर, बराबर।
चलो अब तो पता ही है आपको कि बी कहाँ से डिवाइड करता है, वो हमें जानना है। तो हम समझ लेते हैं कि लेट बी डिवाइड ए सी इन एम इज़ टू एन। तो ये मान लो कि ए है, सी है और यहाँ पे बी है। तो एक ओ ए जो है वो वेक्टर ए हुआ, ये जो है वेक्टर सी हुआ। ए की साइड से एम इज़ टू एन में हो रहा है अगर, तो ये आर की फॉर्मूला हमें फाइंड करनी है। तो ये आर इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझना, मैग्नीट इसका जो बी का जो है वो आर है एम इंटू ओ सी, राइट, प्लस एन इंटू ओ ए अपॉन एम प्लस एन। तो हम इंटरेस्टेड है इसमें कि अच्छा, ये आर जो है वो गिवन है आपको, क्योंकि आर मतलब नथिंग बट ओ बी, बराबर। तो ओ बी क्या है, बी का वो जो वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर, वो यहाँ पे मैंने तीनों लिखे हुए हैं, वो 5 माइनस 2 के कैप। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि 5 आई कैप माइनस 2 के कैप इज इक्वल टू एम। ओ सी क्या है, ओ सी मतलब सी के कोऑर्डिनेट्स लिखने आपको 11 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 7 के कैप प्लस एन। ए के लिए आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 8 के कैप अपॉन में एम प्लस एन। तो यहाँ पे जाएगा ये, तो 5m प्लस 5n आई कैप माइनस प्लस करके यहाँ पे लिखे तो माइनस 2m माइनस 2n के कैप, बराबर, इज इक्वल टू यहाँ पे लिखूँ तो ये 11m और एक n, तो 11m प्लस n आई कैप 3m माइनस 2n जे कैप 7m माइनस 8n के कैप, बराबर। कंपेयर करने हैं सिर्फ कोएफिशिएंट तो भी पता चल जाएगा आपको। तो उसमें से सिर्फ यही कोएफिशिएंट में कंपेयर करो कि 3m माइनस 2n, तो जे कैप वाला इधर कोई है ही नहीं, इज इक्वल टू 0। तो 3m इज इक्वल टू 2n, मतलब कि m अपॉन n इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। तो ये जो डिवीज़न है वो 2:3 आना चाहिए, राइट। b डिवाइड्स ए सी इन द रेशियो ऑफ 2:3, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर विच डिवाइड्स द जॉइनिंग 2 पॉइंट पी एंड क्यू। ये दिए हुए हैं एक्सटर्नली इन द रेशियो ऑफ 1:2, शो दैट पी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द आर क्यू। आपको ये जो है वो खुद से करना है, होमवर्क में है। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है समझो। टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर, अगर मान लो कि एडजेसेंट साइड दो पैरेललोग्राम की दी हुई है, ए है 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप एंड बी दिया हुआ है आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे कि पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड जो है वो ऐसे इस हिसाब से होती है। मान लो कि यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, और बाकी तो ये पैरेललोग्राम आपको पता है कैसे होता है। तो इसको आपको पूछा कि फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल, मतलब कि डायगोनल के पैरेलल यूनिट वेक्टर फाइंड करना है अगर, तो ये जो है वो रिजल्टेंट मिल जाएगा, बराबर। मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि डायगोनल इज द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी का वो रिजल्टेंट है डायगोनल। तो मान लो उसको आर वेक्टर बोले तो ए प्लस बी तो पहले फाइंड करना ही पड़ेगा। तो 2 आई कैप माइनस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, 2 + 1 3 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप।
बराबर। ये रहा मेरा आर। अब ये जो डायगोनल वेक्टर मिला है उसकी डायरेक्शन में आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो वो तो सिंपल है कि वो आर कैप फाइंड कर लो आप। आर कैप के लिए पहले आपके पास ये होना चाहिए मैग्नीट्यूड, वो आपको खुद से करना। अब एरिया की बात कर लेते हैं, एरिया ऑफ डायगोनल, सॉरी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो वो क्या हो जाएगा, आपको पता होना चाहिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है, ऑलवेज रिमेंबर दैट, ठीक है। तो दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं कि ए क्रॉस बी उसका मैग्नीट्यूड। तो उसके लिए पहले आपके पास ए क्रॉस बी मतलब कि स्केलर प्रोडक्ट जो है ए और बी का वो होना चाहिए, तो वो पहले फाइंड कर लेते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप। आई कितना है, मतलब ये इसके कोएफिशिएंट लिख दो, 2 - 4 5, 1 - 2 - 3। ये आई कैप यहाँ पे 12 माइनस माइनस प्लस 10 माइनस जे कैप -9 सॉरी -6 -5 प्लस के कैप -4 + 4, विच मीन्स ये हो जाएगा 22 आई कैप प्लस 11 जे कैप। वो तो ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो के कैप तो नहीं लिखते हम। तो अब एरिया लिख देते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। मतलब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे हम, तो ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप एक ट्रिक यहाँ पे लगा सकते हो, 2 आई कैप प्लस 11 सॉरी 1 जे कैप, बराबर। तो मतलब वही होगा यहाँ पे आपको जो मैंने बोला आगे, नहीं 11 कॉमन निकलेगा ना, हाँ 11 कॉमन निकलेगा। तो वो 11 आगे लगा दो, यहाँ पे 4 + 1 कर दो, विच मीन्स 11√5 स्क्वायर यूनिट, बराबर। ठीक है, चलो यहाँ तक रखते हैं। हमने 10 क्वेश्चन करे हैं, आपको 10 क्वेश्चन करने हैं और सारे ही एग्जाम्पल जितने भी बाकी है वो एग्जाम्पल आपको कंप्लीट करने हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज में 1 to 10 ख़त्म करके आज की डेट पे भेजना है। यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।